हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो आज मैंने आरआरबी असिस्टेंट का लाइव मॉक टेस्ट जो ओलिव बोर्ड पर आज से लाइव है वो अटेम्प्ट किया है। सो आई एम गोना शो यू माय स्कोर्स कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो मैंने जस्ट अभी ये अटेम्प्ट किया था मॉक टेस्ट एंड मेरे जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 73 आउट ऑफ 80। ये लाइव टेस्ट है। सो आज ही लाइव हुआ है एंड कल तक ये लाइव टेस्ट रात को शायद 7 बजे तक ये लाइव रहेगा। तो जिसने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है जाकर अटेम्प्ट कीजिए। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे 73 मार्क्स आए हैं। और अगर सेक्शनल बात करूँ तो 37 आए हैं लॉजिकल रीजनिंग में एंड क्वांट में आए हैं 36। एंड मैंने दोनों में बराबर ही क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। मैंने रॉन्ग एक भी नहीं हुआ है। एक्यूरेसी इज़ 100%। तो ये अच्छी बात है कि एक्यूरेसी इज़ 100%। एक्चुअली क्या है कि कई मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि आप मार्क्स कम आते हैं या फिर आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। तो आप स्ट्रेस में हो जाते हैं कि अगर मॉक टेस्ट में ये हाल है तो एग्ज़ाम में भी क्या हाल होगा। लेकिन आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा एक्यूरेसी एंड आपके दोनों सेक्शंस में अच्छे अटेम्प्ट के लिए वो है सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो अगर आपके भी मार्क्स कम आते हैं या फिर एक्यूरेसी सही नहीं है या फिर आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट को छोड़कर सेक्शनल मॉक्स पर जाइए और दोनों सेक्शंस के मॉक दीजिए। उससे आपकी टाइमिंग पर जो है वो असर पड़ेगा एंड आप जो है इक्वल टाइम आप दोनों सेक्शंस को दे पाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके इंक्रीज़ होंगे। सो आप देख सकते हैं कि मैंने 73 अटेम्प्ट किए थे। मेरे 73 मार्क्स ही आए हैं आउट ऑफ 80। इसमें मैं और भी अटेम्प्ट कर सकती थी लेकिन एक्चुअली क्या है कि एक ट्रिकी सा क्वेश्चन इसमें था जिसमें कि अगर मैं वो अटेम्प्ट ना करती या फिर उसे देखती भी नहीं तो शायद मैं रीजनिंग के जो 3 क्वेश्चन नहीं किए हैं वो अटेम्प्ट कर सकती थी। तो ये जो मेरी छोटी छोटी गलतियाँ हैं इन्हें मुझे सुधारना है ताकि मैं जब रियल एग्ज़ाम हो तो उसमें मैं ऐसे गलतियां ना करूं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं और ये जो क्वेश्चंस हैं जिनमें टाइम कंज्यूमिंग हैं उन्हें ना करूं अटेम्प्ट। सो मैंने अभी मेरे जो है थोड़े मार्क्स डिक्रीज़ होने लगे थे तो मैं भी स्ट्रेस में आ गई थी कि क्यों डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो उसमें मैंने ये एनालाइज़ किया कि जो क्वेश्चंस जिसमें मुझे टाइम लगता है मैंने वो देखे कि मुझे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। ये मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ एनालाइज़ करने का कि जिससे कि अगर ऐसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो मार्क्स अच्छे भी आ सकते हैं। तो जिस सेक्शन में आप वीक लगते हैं, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है या फिर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो उस टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। जैसे कि अरिथमेटिक सेक्शन में क्या हुआ था कि मैंने पहले अभी 3-4 मॉक्स दिए थे तो उसमें मेरे 70 आते थे, किसी में 68, किसी में 69 मार्क्स आते थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो फिर मैंने उसे अच्छे से एनालाइज़ किया तो मुझे उसमें पता चला कि मैं वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर रही हूँ जिनमें मुझे टाइम लग रहा है अरिथमेटिक सेक्शन के। मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन अरिथमेटिक में स्पीड, डिस्टेंस टाइम है, वर्क टाइम वाला जो है सेक्शन, ये सभी मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। तो मुझे पहले इन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए ना कि कोई भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ जाए उसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आते तो सब हैं अरिथमेटिक के सेक्शन के। अब पहले मुझे डर लगता था अरिथमेटिक से लेकिन अब जो है अरिथमेटिक सेक्शन में भी मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ। अरिथमेटिक सेक्शन में मुझे अब डर नहीं लगता है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। लेकिन ये बात है कि कुछ अरिथमेटिक्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग पेपर में ही सेट कर दिए जाते हैं कि वो टाइम कंज्यूमिंग हैं। तो इन्हें देखने की, इन्हें पहचानने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको टाइम लग सकता है। तो वो आपके मॉक टेस्ट से ही आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता लगेगा। तो आपको भी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप ये ज़रूर एनालाइज़ कीजिए कि आप कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है जिसे आप पहले ना अटेम्प्ट कर बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है फिर अटेम्प्ट करें। तो यही सब चीज़ों को देखना होगा। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, 1 हफ़्ते का टाइम ही मानिए रह गया है एग्ज़ाम को। सो अच्छे से प्रिपेयर करना है आपके। और क्योंकि लास्ट के जो 2 डेज़ होते हैं वो इतने स्ट्रेसफुल होते हैं कि उसमें आप
आप ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह भी नहीं दे सकते, वो भी बेनिफिशियल नहीं होगा। सो यही जो 1 हफ़्ता रह गया उसमें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।